हाँ जी, ये देखें, हमने 2 इंच नेफे की फोल्डिंग रखी और ये मेरी कुल लंबाई 38 हो गई। 40 इंच 2 इंच नीचे से पांचे की नीचे से फोल्डिंग रखनी। इसकी मैंने लंबाई कुल ली 40 इंच। आप इधर आओ, सामने 40 इंच इसमें नहीं ली, उधर रखिए आप 40 इंच इसकी दिखाएं। आप पीछे सामने इसमें ना आना। ये देखें 40 इंच इसकी ये रख ली मैंने कुल लंबाई। कुल लंबाई हमारी कितनी है? 40 इंच। ये सीधा निशान लगा दें। अब इसका फ्लेयर लेंगे, हमें फ्लेयर कितना चाहिए। इसका जो घेर है आगे हो गया, इसका घेर जो है वो है 18 इंच। ठीक है, 18 इंच इसकी चौड़ाई है। म्यानी की लंबाई के लिए यहाँ से लेंगे हम म्यानी की लंबाई 2 इंच नेफे का फोल्ड कर लें। ये नीचे मेरी म्यानी है 16 इंच तैयार। 1 इंच सिलाई का हक रखेंगे इसमें हम। ठीक है, ये बराबर लेंगे आपका 18 इंच। ये मैंने ये निशान लगाया यहाँ तक 18 इंच। ये मुझे 18 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। दो इंच फोल्ड करके 16 इंच लंबाई थी। ये 2 इंच फोल्डिंग का और ये 16 इंच लंबाई थी, 2 इंच फोल्डिंग का। कितना हुआ? 18 इंच। अच्छा, अब आपने पैंचा ले लेना है। आपको कितना पैंचा चाहिए? हमारा तैयार पैंचा है 7 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए हम लोग मार्जिन रखेंगे इसका। ये मेरा तैयार पैंचा है। इसको नीचे से बराबर करें। ये 7 इंच मेरा तैयार पैंचा है और ये मेरा सिलाई का मार्जिन है। चलिए, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा हो गया कपड़ा हमारा। कपड़ा कटिंग करने से पहले ख्याल कर लें कि ये बराबर है, आगे पीछे तो नहीं है। अगर आगे पीछे होगी तो कटिंग भी आगे पीछे ही हो जाएगी। यहाँ से लाते हुए ये यहाँ से हम इसका थाइस की चौड़ाई देखेंगे। हमारी थाइस की चौड़ाई कितनी है? हमारी थाइस की चौड़ाई कितनी है? बस करो, ये थाइस की चौड़ाई है हमारी कितनी है? ये 15 इंच। 15 इंच के लिए हम ये ले लेंगे। ये यहाँ से आते हुए ये है और ये हमारा पजामे की कटिंग हो जाएगी। चलिए बंद करिए।